हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए जीएस जीके की सीरीज़ में प्राचीन इतिहास के गुप्तोत्तर काल से वनडे एग्ज़ामों में जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वो बीपीएससी हो, आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, इसमें सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब इसमें हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे क्वेश्चन को देखिए आप। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी वाल्मीकि, डी व्यास। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी बिंबिसार। कौन था वह बौद्ध राजा जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? तो वो था हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? आपको आंसर बताना है। राजवर्धन फर्स्ट, राजवर्धन सेकेंड, हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन। तो थानेश्वर से कन्नौज कौन राजधानी ले गया था वर्धन वंश का? तो वह था हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में, बी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, सी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, डी अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। तो 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की गई थी? तो ऑप्शन डी अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भृतहरि, सी मयूर, डी मयूर। तो कौन थे जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे, उनके दरबार में नहीं थे? तो अब क्या है? कालिदास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये तीनों क्या थे? आपके हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी उन्नैस, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। तो हर्ष के समय में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ऑप्शन बी कन्नौज, जो उसने थानेश्वर से कन्नौज को क्या कर दी थी? राजधानी बना दी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी, बी वराहमिहि, सी बाणभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? सी बाणभट्ट ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन ए 6 साल, बी 10 साल, सी 13 साल, डी 15 साल। तो वेनसांग भारत में कब कितने साल रहा था? तो वेनसांग भारत में 15 साल रहा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? वेनसांग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? नरवर्धन, पुष्पभूति वर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन। तो पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए पेशावर, बी वाराणसी, सी प्रयाग, डी मथुरा। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ऑप्शन सी प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। तो थानेश्वर कहाँ है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हरियाणा में है। थानेश्वर हरियाणा में है। नेक्स्ट, वेंशांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कहाँ कराया था? ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी उज्जैन। तो महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 683 में कहाँ कराया था? तो कन्नौज में कराया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्नौज। नेक्स्ट है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपीआरओ में पूछा गया है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की बहन राशि का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए मैत्रक नरेश भटार के साथ, बी वाक्टक नरेश विंध्यशक्ति के साथ, सी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, डी शक शासक रुद्रदमन से। तो हर्षवर्धन राशि का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? आरआरबी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय को दान के रूप में कौन दिया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड डी हर्षवर्धन। तो आंसर इज डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकेंड की हत्या किसने की थी? ए गौड़ नरेश शशांक, बी मालवा नरेश देवगुप्त, सी मैत्रक नरेश भटार, डी में से कोई नहीं। तो किसने हत्या की थी राज्यवर्धन सेकेंड की? गौड़ नरेश शशांक ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए मेगास्थनीज, बी वेनसांग, सी फायान, डी इत्सिंग। तो हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री आया था? आपको पता होगा, वेनसांग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। किसने पराजित किया था? पंतातक फर्स्ट, परमेश्वरम वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? बताना है आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज का इत्र बड़ा मशहूर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए बीपीएससी में यह पूछा गया है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मतलब अशोक जैसा ही। ए हर्षवर्धन, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। तो अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा है। ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी विक्रमादित्य। तो बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? तो ऑप्शन बी, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हर्षवर्धन, इन्होंने ही जीवनी हर्षवर्धन की लिखी है, आपने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ए पाटलिपुत्र, बी भोजपुर, सी थानेश्वर, डी में से कोई नहीं। तो कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नागानंद का रचनाकार कौन था? ए भास, बी भभूति, सी बाणभट्ट, डी हर्षवर्धन। तो नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए ऐहोल अभिलेख से, बी बंसखेड़ा लेख से,
सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, डी वेनसांग के वर्णन से। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रतापशील हुड़ हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने प्राप्त की? ये सारी उपाधियां किसको प्राप्त हैं? ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन, डी राज्यवर्धन। तो ये सारी उपाधियां जो है प्रभाकर वर्धन को प्राप्त हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे प्रतापशील हुड़ हरिण केसरी महाराजाधिराज की उपाधि से प्राप्त की प्रभाकर वर्धन को। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगिरी। मैंने ऊपर ही बताया थानेश्वर से हर्ष ने कहाँ राजधानी की थी? कन्नौज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोतरा पथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोतरा पथनाथ किसे कहा गया है? ए राज्यवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेनसांग किसे शिलादित्य कहा है? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो वेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा है? हर्षवर्धन को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए शशांक, बी हर्षवर्धन, सी राज्यवर्धन, डी प्रभाकर वर्धन। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। नेक्स्ट, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए चालुक्यों ने, बी राजपूतों ने, सी हर्षवर्धन ने, डी शक ने। तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ऑप्शन ए भास्कर वर्मा, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी ध्रुवसेन, डी शशांक। तो बंगाल का कौन शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ए वातापी, बी कल्याणी, सी वैगी, डी तंजौर। तो कहाँ का निवासी था? वातापी का निवासी था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी राज्यवर्धन, डी आदित्यवर्धन। तो 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइसुंग के पास किसने राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए महानदी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के, डी गोदावरी के। तो किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सकलोत परास्त किसे कहा जाता है? मैंने ऊपर ही बताया था किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, ऑप्शन बी चरागाह की भूमि, ऑप्शन सी जंगल की भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एरीपति का मतलब होता है जलाशय की भूमि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका गुप्तोत्तर काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे के नेक्स्ट चैप्टर के लिए भूगोल है, आपके लिए इतिहास है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देखिए और अपनी तैयारी कीजिए।
मॉक जैसे सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं चैप्टर वाइज, आपको नहीं मिलेगा कहीं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।